तो डियर आप सभी का स्वागत है सेल्फ ग्रो फाउंडेशन में। और आज हम पढ़ेंगे डियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। आने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मुझे आप सभी से उम्मीद है। और सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे। पहली बात तो हम क्लास 12 जो फ्लोरिंग प्लांट्स है उसका नीट के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम वन शॉट इस चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। और ये नीट एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है और अधिकतर यहाँ से क्वेश्चंस नीट में आते हैं, है ना। तो वन शॉट हम रीजन करते हैं और इसके साथ ही इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट हम बात करेंगे डियर इंट्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के। जो फ्लावर्स के जो डायग्राम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जैसे हम इस डायग्राम में आप देख सकते हो, हम फर्स्ट हम डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमें बात कर रहे हैं यहाँ, तो स्टेगमा स्टाइल आपको दिख रहा होगा, ओवरी देखने को मिल रहा होगा, और इसके बाद एंथर और फिलामेंट्स। तो इसमें हम बात करना है एक मेल पार्ट क्या है और फीमेल पार्ट्स क्या है। बात करेंगे स्टेगमा स्टाइल और ओवरी, या मेल पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं या फीमेल पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे फिलामेंट्स और एंथर, ये मेल पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं या फीमेल पार्ट के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी बच्चे को हमारे पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा, ठीक है। और सेकेंड डायग्राम भी आप देख सकते हैं। आए हम देखते हैं इसके थर्ड डायग्राम, जिसमें हम बात करेंगे फ्लावर डायग्राम। जो फ्लावर डायग्राम है इसमें भी वही दिया है सेम, कि जो इसमें हम बात करेंगे स्टेगमा स्टाइल और ओवरी, ये मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है। और सेकंड हम एंथर और फिलामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और जो उसके साइड में फिर जो हमारे एक डायग्राम और दिख रहा है, वो कौन सा है, फ्लावर्स का जो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका दिखाया गया है। आज हम बात करते हैं स्लाइड कंटेंट फर्स्ट। फ्लावर्स में हमें फर्स्ट देखने को मिलेगा रेप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहां हम बात करेंगे डियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो हम बात करें फर्स्ट फ्लावर्स में जो है, हमें जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सेकेंड हम बात करें डियर, तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स हैं अपने अराउंड, जितने भी हम देखते हैं, उन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, एंजियोस्पर्म। अब हम सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म को महत्व क्यों देते हैं, वेरी इंपोर्टेंस क्यों देते हैं हमारे लाइफ में, तो इसका रीजन है। फर्स्ट हम बात करें डियर, तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं, हम जितने भी बात करें, चाहे वो हम राइस की बात करें तो राइस में भी आपने फ्लावर्स देखे होंगे, वीट्स में आपने देखे होंगे, वीट्स के बाद मैज आने मक्का में आप देखे होंगे, है ना। और उसके अलावा हम मस्टर्ड की हम बात करें आने सरसों की, तो उसमें भी आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो हम एंजियोस्पर्म को इतना ज्यादा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इसका योगदान इसलिए है इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड्स हैं। और जितने भी हम अधिकतर हमारे जो प्लांट्स हैं जैसे हम भोजन प्राप्त करते हैं या फूड प्राप्त करते हैं, उन सभी में हमें क्या देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। आई होप डियर आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। फिर हम बात करेंगे फोर मेन टाइप्स, कौन कौन से, कैलिक्स जिसको हम सेपल्स बोलते हैं, क्रोला जिसको हम पेटल्स बोलते हैं, और एंडोसियम जिसको मेल पार्ट्स कहते हैं, और गाइनोसियम जिसको फीमेल पार्ट्स कहते हैं। एंडोसियम मेल पार्ट्स होगा। और हम बात करें उसके बाद गाइनोसियम, तो ये कौन सा है, जो फ्लोरिंग प्लांट्स उसके फ्लावर्स का पार्ट, गाइनोसियम फीमेल पार्ट्स है। तो आपको यहां से नीट में जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको उसमें दे देगा एंडोसियम और गाइनोसियम। अब आपको पूछ लेगा इसमें मेल पार्ट्स कौन सा है और फीमेल पार्ट्स कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें डियर कि एंडोसियम है वो मेल पार्ट्स है और गाइनोसियम है वो फीमेल पार्ट्स है। और यहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जब एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे तो रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर उठा के देखना, और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको यहाँ से बहुत से इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन बना है, एंडोसियम मेल पार्ट्स को कहते हैं और गाइनोसियम फीमेल पार्ट्स को कहते हैं, और इससे क्वेश्चन बना है आपके नीड्स में। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास स्किप नहीं करना है, अंत तक जरूर देखना है। और आपके दोस्त या कोई हो उन तक शेयर करना भी मत भूलिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं उन तक, या 12th बोर्ड में है वो भी बच्चे देखें, क्योंकि आपके यही क्वेश्चंस आपके 12th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आने हैं और आप वही जाके आगे पढ़ेंगे भी, आगे जाके पढ़ेंगे भी। और अभी जब आपका छुट्टी है या गैप है तो इसमें आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। अभी जुलाई तक आपके आधे सिलेबस हो जाएगा, जब बाकी बच्चे स्टार्ट करेंगे तब तक आपके आधे से ज्यादा सिलेबस हो जाएगा। और जब आधे से ज्यादा सिलेबस हो जाएगा तो आप रिवीजन, आपको सिर्फ क्लास में एक डाउट पूछेंगे, कोई डाउट हो तो, अन्यथा आपका तैयारी भी बेहतर हो जाएगा, आप बोर्ड में भी अच्छा अंक ला लेंगे, प्लस आपकी नीट भी आप निकाल सकते हैं फर्स्ट ईयर टाइम में, यदि आप पूरे लेक्चर देखते हैं और डेली लेक्चर मेरे लेते हैं मेरे से तो।
उसके बाद हम बात करें डियर, हमने बात की अभी कैलिक्स, क्रोला और एंडोसियम और गाइनोसियम, जिसमें हमने एंडोसियम की बात की आपके मेल पार्ट से और गाइनोसियम आपके क्या है, फीमेल पार्ट से, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे डियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मेल रिप्रोडक्शन पार्ट्स आने एंडोसियम। फर्स्ट हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ एंडोसियम। तो यहां हम बात करें एंडोसियम एक मेल पार्ट से, आपको पता है ना। लेकिन हम बात करें एंडोसियम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। एंथर की हम बात किए थे, और एक फिलामेंट्स। फिलामेंट्स जिसको ये लंबा सा पतला सा तंतु दिख रहा है जो, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट्स। अब आपको जो है नीट के क्वेश्चंस में ये देगा कि ये डायग्राम आपको दे देगा और आपको डिफाइन करने दे देगा कि कौन से पार्ट को इसको फिलामेंट्स कहते हैं या एंथर कहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि एंथर की जगह फिलामेंट्स फिल कर दिए और फिलामेंट्स की जगह एंथर कर दिए। तो आपको याद रखना है ये पतला सा तंतु है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स या तंतु कहते हैं, और ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर्स। आई होप डियर यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करें डियर, तो इसमें जो है हम जब इसको कट करेंगे ये वाले पार्ट को, कौन सा, एंथर वाले पार्ट्स को हम यहां से कट कर देंगे। और कट करने के बाद जब इंटरनल जब हम पार्ट देखेंगे तो इसको बोलेंगे हम, चार आपको पार्ट देख रहे हैं को मिल रहा है ना। चार पार्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, 1 2 3 एंड 4। इसी को हम क्या कहेंगे, पोलन सेक्स। एक पढ़ी हमने एंथर और एक बात की हमने फिलामेंट्स। उसके आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े, देखिए ये डायग्राम भी देखते जाइएगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा आपको, टेपिटम। टेपिटम का कार्य क्या होता है, वो पोषण आने, न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद आपको ये वाला जो पार्ट है आपके कौन सा है, इसको बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद जो बाहरी लेयर है वो क्या है, एपिडर्मस। क्या है, एपिडर्मस। फिर एंडोडर्मस, और एक होता है आपके टेपिटम्स। तो जो जो ये डायग्राम है वो देख लीजिएगा और समझ में ना आए तो पूछना है आपको। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। स्लाइड 2। यहां हम बात करेंगे मेल पार्ट्स में हमने पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, जिसमें हमने पढ़े थे एंथर और फिलामेंट्स। जो नीचे वाला जो पतला सा एक डेंटल है आने स्टिक है, उसको हम फिलामेंट्स कहते थे। और एंथर जो है, जो ऊपर वाले पार्ट्स है, उसको एंथर कहते थे। और उसको हम डाइसेक्शन जब बीच से काटते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा था, पोलन सेक्स। क्या देखने को मिल रहा था, पोलन सेक्स। पॉइंट नंबर 2, तो एंथर जो है कंटेन द माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सेक्स जिस माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आपको यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिर माइक्रोस्पोरेंजिया मेल पार्ट्स है या फीमेल पार्ट्स का है हिस्सा। तो आपको याद रखना है माइक्रोस्पोरेंजिया कौन सा है, पोलन सेक्स को ही बोलते हैं, जो कौन सा है, माइक्रोस्पोरेंजिया आपके मेल पार्ट का हिस्सा है। उसके बाद हम थर्ड बात करें डियर, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन से क्या बनेंगे अपने स्पोरेंजिया। एंड देन वी टॉकिंग अबाउट पोलन ग्रेन हैज आउटर लेयर। जो पोलन ग्रेन के पास हमें जो लेयर्स देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा हमें आउटर लेयर, उसके बाद इनर लेयर प्लस वेजिटेटिव सेल देखने को मिलेगा, किसमें, पोलन ग्रेन्स में। तो देन उसके बाद हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ गाइनोसियम। फर्स्ट हम पढ़े एंडोसियम, जो फ्लोरिंग प्लांट्स में क्या है, मेल पार्ट्स है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़े, एक पढ़े हमने फिलामेंट्स और दूसरे पढ़े हमने एंथर। और उसके जब डाइसेक्शन हम काटते हैं तो हमें वहां देखने को मिलता है पोलन सेक, ठीक है, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। अब हम बात करें डियर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आपको याद रखना है गाइनोसियम को बोलते हैं, और यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई एक हमें एंथर और फिलामेंट्स, जो हम एंथर और फिलामेंट्स के बारे में पढ़े थे, जो क्या है, मेल पार्ट्स है, और वहीं हम बात करें मेल पार्ट्स है डियर। और जहां हमें ये देखने को मिल रहा है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये आपके फ्लोरिंग प्लांट्स में कौन से है, फीमेल पार्ट्स है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आपके फीमेल पार्ट्स है या मेल पार्ट्स है। तो आपको याद रखना है ये गाइनोसियम का पार्ट्स है, और दूसरी बात है जो फ्लोरिंग प्लांट्स में कौन सा है, ये फीमेल पार्ट्स का हिस्सा है। उसके बाद देखें हम डियर, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो ये डायग्राम में, ये जो खुला वाला भाग दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, जिसको बीजांड बोलते हैं हिंदी में, माइक्रोपाइल। और जिसके जस्ट अपोजिट क्या होता है आपके चलेजा।
जिसको निभाग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आपको ये डायग्राम दे देगा और आपको फिल करने के लिए दे देगा नीट में कि माइक्रोफाइल और चलेजा को बताइए, ए और बी। तो आपका द्वार है आने माइक्रोफाइल, उसमें आप चलेजा भर दो, और जैसे हम दे दिए बी में, तो वहां आप माइक्रोफाइल नहीं करना है आपको। आपको क्या लिखना है, जो आपको जहां बीजांड द्वार होता है उसको माइक्रोफाइल कहते हैं, उसको माइक्रोफाइल ही फिल करना है। और सेकंड उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, चलेजा होता है, आने निभाग वाला हिस्सा होता है, याद रखिएगा। एंड देन जो यहाँ डायग्राम दिया है एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स क्या है, ये देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल एम्ब्रियोसेक्स में। किसमें, एम्ब्रियोसेक में। और ये एम्ब्रियोसेक में क्या बोलते हैं, इसको एंटीपोडल। और ये वाला जो भाग है डियर, ये पूरा भाग इसको बोलते हैं हम, जो पूरा भाग इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल बोलते हैं। देन सेंट्रल सेल के पास जो है आपको ये दो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो आपको याद रखना है नीट में कि ये डायग्राम दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आपको डायग्राम को मल्टीपल टाइम बना बना के प्रैक्टिस करना है, ताकि आप नीट में जब आपसे क्वेश्चन बने डायग्राम से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड देन हम बात करें डियर, जो ये वाला जो दिख रहा है सेल, उसको बोलते हैं एक्स सेल। क्या बोलते हैं, एक्स सेल। एंड देन जो नीचे जो दिख रहे हैं आपको एक्स सेल के बाद, ये वाले जो पीले कलर में, इसको बोलते हैं सिनार्जिट। क्या बोलते हैं, सिनार्जिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ डियर स्लाइड 3 की ओर। इसको हम समझते हैं कि जो फ्लोरिंग प्लांट्स में फीमेल पार्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ जो हमने बात किए थे, फर्स्ट हम जैसे क्लियर कर चुके हैं कि जो फ्लोरिंग प्लांट्स में है, उसके अंतर्गत जो फीमेल पार्ट्स में आने गाइनोसियम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं डियर, हमारे स्टेगमा, स्टाइल और ओवरी आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डियर। एंड देन ओवुल। ओवुल जो है क्या करता है, ओवुल प्रेजेंट द इनसाइड ओवरी। ओवुल क्या करता है, प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, किस साइड, इनसाइड। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक्स एंड मेगास्पोरेंजिया। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, मेगास्पोरेंजिया। एंड देन एम्ब्रियोसेक में क्या होगा, आपके 7 सेल्स दिखेंगे और 8 न्यूक्लियाई। क्या दिखेंगे, एम्ब्रियोसेक में 7 सेल देखने को मिलेंगे हमें और 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। तो आपके ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चंस आने की 100% संभाव है। क्वेश्चन पूछ लेंगे, 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर नीट एग्जाम। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें हम जो डियर पॉलिनेशन जो चैप्टर हैं, आप 7 क्लास 8 क्लास से पढ़ते आए हैं, ठीक है। स्वपरागण और परपरागण क्या होते हैं, या क्रॉस पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं हम, और सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की हम बात करें डियर, पॉलिनेशन क्या होते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करें देन फर्स्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। समझते हैं हम, जैसे हमने बात करें ये फ्लावर से, जो एक फ्लावर्स है और उसी फ्लावर से उसी फ्लावर्स में इंसेक्ट के द्वारा क्या परागणों को पहुंचाना सेम फ्लावर्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन वही हम बात करें कि दूसरे फ्लावर से जो है परागण को किसी दूसरे फ्लावर्स में पहुंचाना, इंसेक्ट के माध्यम से या एयर के माध्यम से या विंड के माध्यम से पहुंचाना, या अपन बात करें वाटर के माध्यम से, या इंसेक्ट बहुत से होते हैं हमारे, या बर्ड्स के माध्यम से, जो है एक फ्लावर से परागणों को दूसरे फ्लावर्स में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहेंगे डियर, सेल्फ पॉलिनेशन हम बात करें डियर, तो जैसे हम बोले एक ही फ्लावर से परागणों का उसी फ्लावर्स में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर,
सेल पॉलिनेशन। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो है इंसेक्ट के द्वारा इसी फ्लावर्स में क्या कर रहा है, जो पॉलेंस है उसको इंसेक्ट के द्वारा इसी फ्लावर्स के स्टेगमा में गिरा रहा है। आने जो कीट है वो यहाँ से बैठ के और उससे जो है वहां से फ्लावर पॉलेंस को लेके अपने कीट जो है अपने इंसेक्ट के जो ये होते हैं ना डियर लेग में उसमें चिपक जाना, क्या को पोलन है प्राकड़ का चिपक जाना। और उसी के साथ जब वो कीट जब किस उसी फ्लावर्स की क्या कहाँ बैठेगा, स्टेगमा में, तो वहां जो है वहां के उसके माध्यम से वो जो नली के माध्यम से या नरों के माध्यम से वो कहाँ पहुंच जाएगा, अंडाशय में, और वहां क्या हो जाएगा उसका फर्टिलाइजेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की हम बात करें डियर, तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमें क्या देखने मिलेगा, पॉलेंस में जो क्रॉस पॉलिनेशन में आने एक फ्लावर्स प्लांट से किसी दूसरे फ्लावर्स में प्राकड़ों को पहुंचाने की प्रक्रिया, पोलन को पहुंचाने की प्रक्रिया, ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं डियर इसी के साथ। तो यहां हमें देखने मिल रहा है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टेगमा। इसमें हमें फर्स्ट टाइप देखने को मिल रहा है सेल पॉलिनेशन, और सेकेंड हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन। कौन कौन से देखने मिल रहा है हमें, सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे मैं बता चुका हूं। इसमें हम बात करें एजेंट। एजेंट मतलब जो पहुंचाने वाले हैं। एजेंट की बात करें तो एजेंट में आपके हो सकते हैं विंड, इंसेक्ट हो सकते हैं, या वाटर हो सकते हैं। इसके माध्यम से जो क्या करते हैं, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में पहुंचाते हैं। सेम फ्लावर्स में पहुंचाने की प्रक्रिया को सेल पॉलिनेशन कहते हैं, और एक फ्लावर्स प्लांट से दूसरे फ्लावर्स प्लांट तक पहुंचाने की प्रक्रिया, ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और इसके एजेंट्स क्या हैं, विंड्स हैं, वाटर है और इंसेक्ट हैं या बर्ड्स हैं। ओके डियर, हम आगे बढ़ते हैं डियर। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, है ना। ये डायग्राम देख लीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन की हम बात करें डियर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन के डायग्राम है, आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्या होते हैं, है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन की हम यहाँ बात करें डियर, तो सेकंड डायग्राम ये है आपके डबल फर्टिलाइजेशन का, और उसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इसमें हमें देखने को मिलता है डियर यूनिक फीचर, किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन में, यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। और इसमें टू फ्यूजन होते हैं। क्या होते हैं, टू फ्यूजन। कौन कौन से भाई, एक है सिनगेमी जिससे जाइगोट बनता है, सिनगेमी सिनगेमी जिससे जाइगोट बनता है 2n। और ट्रिपल फ्यूजन की हम बात करें तो इसमें बनेगा एंडोस्पर्म यानी 3n। इसी को कहेंगे इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आपके यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में, जो सिनगेमी है उसमें जाइगोट 2n होता है या सिनगेमी 3n। तो आपको याद रखना है सिनगेमी में जाइगोट है वो 2n होता है, और ट्रिपल फ्यूजन में आपको याद रखना है एंडोस्पर्म 2n होता है 3n। तो यहाँ आपको याद रखना है 3n होता है ना कि 2n। और इसी को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड देन हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। स्टेगमा, स्टाइलर, ओवरी जो आपके फीमेल पार्ट्स है, और वहीं हम बात करें फिलामेंट्स और एंथर ये क्या है, मेल पार्ट्स है इन फ्लोरिंग प्लांट्स में। अब आप देखे होंगे इसमें देखने को मिल रहा होगा, एक है फ्रूट वाल, जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं फ्रूट वाल। ये आउटर लेयर है उसको हम बोलेंगे फ्रूट वाल, और ये बीच वाला जो ये वाला लेयर है उसको बोलेंगे हम सीड, और ये वाला जो भाग है उसको बोलेंगे हम ओवल। क्या बोलेंगे, ओवल। और यहां जो ये मिडिल में दिख रहा है इसमें डायग्राम में उसको बोलेंगे एम्ब्रियो सेक। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। फिर ये है आपके सेकेंड डायग्राम, और मोनोकोटस लिडनी और डाइकोटस लिडनी यानी एक बीजपत्री प्लांट्स क्या होते हैं, द्विबीजपत्री प्लांट्स क्या होते हैं। तो इसमें हम देखें फर्स्ट डायग्राम में, तो यहाँ फर्स्ट डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है डियर, क्या देखने मिल रहा है, फर्स्ट हमें ट्रू लेवल्स। क्या है ट्रू लेवल्स, ये वाले भाग को हम बोलते हैं ट्रू लेवल, और ये वाले भाग को बोलते हैं हम सीड कॉट, और ये वाला भाग को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, और ये वाला भाग जो हमें दिख रहा है उसको बोलते हैं सिंगल कोटिलिडनस।
और ये वाले भाग को बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक रूट। ये वाले भाग को बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक रूट। तो ये आपको याद रखना है कि मोनोकोटस लिग्निस और डाइकोटस लिग्निस में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम बात करें, अपने बात की मोनोकोटस लिग्निस कॉर्न आने मक्का में देखने को मिला, और एक हम बात करेंगे बीन आने डाइकोटस लिग्निस हम बीन में देखने मिलेगी। क्यों? कॉर्न आने एक बीजपत्री आने डियर हम एक बीजपत्री और दो बीजपत्री की हम बात करें आने मोनोकोटस लिग्निस और डाइकोटस लिग्निस। जैसे हम बात करें मटर है या चना है आपके, तो आप देखे होंगे कि मटर के बीज लेते हैं, लेने के बाद क्या करें, आप एक ग्रीन मटर के बीज लें और उसके ऊपर लेयर को हटा दें। हटाने के बाद देखेंगे उसके जो बीज वाला अंदर के जो पार्ट्स है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है बराबर, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइकोटस लिग्नी आने द्विबीजपत्री। वैसे ही हमें आपको चना में देखने को मिलेगा, है ना। मोनोकोटस लिग्नी हम बात करें तो मक्का या गेहूं या धान, तो इनको हम ऊपर लेयर हटाने के बाद हम उसे दो पार्ट में अलग नहीं कर सकते, बराबर नहीं होते वो। उनमें क्या देखने को मिलता है हमें, एक बीजपत्री आने मोनोकोटस लिग्नी। आई होप आपको समझ में आया होगा डियर। ये है एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम, देख लीजिएगा। ओल, ओल से क्या बनेगा, आपके सीड बनेगा यानी बीज बनेगा डियर। ओल से क्या बनेगा, आपके बीज। उसके बाद ओवरी से बनेगा फ्रूट, क्या बनेगा, फ्रूट आने फल बनेगा। और जाइगोट से बनेगा मेरे डियर एम्ब्रियो, क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और उसके बाद हम बात करें डियर एंडोस्पर्म क्या होते हैं, तो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन आने भोजन प्राप्त होता है। फिर से एंडोस्पर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड देन हम बात करें डियर, हमारे चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है, और इसी के साथ हम एक बार दबा के नीट का शॉर्ट रिवीजन कर लें, है ना। क्योंकि शॉर्ट रिवीजन नहीं तब तक क्या मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में, कि हमारे चैप्टर में क्या था। रामायण का तरफ हमें पता ही नहीं कि राम और सीता कौन है, इसलिए एक बार समरी का एनालिसिस जरूरी है, आने समरी का रिवीजन शॉर्ट। तो हम कर लेते हैं डियर शॉर्ट रिवीजन, और इसी के साथ हम क्वेश्चन करेंगे नीट का आज इस चैप्टर से जितने बन सकते हैं, और फटाफट आंसर दीजिएगा। यदि आपने अच्छे से पढ़े हैं और आपको समझ में आया होगा तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर देंगे। यदि हमारे बच्चे, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग देंगे, मतलब आपको समझ में नहीं आया, आपको संजय सर को दोबारा पढ़ाने की जरूरत है। जैसे हम बात करें डियर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आने, इसमें क्या देखने को मिलते हैं हमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड पॉइंट की हम बात करें डियर तो एंडोसियम, एंडोसियम क्या है, आपके पोलन फॉर्मेशन। एंडोसियम क्या है, मेल पार्ट से आपके क्या है, एंडोसियम ये आपका पोलन फॉर्मेशन आने मेल पार्ट। मेल पार्ट में हमने क्या पढ़े थे, एक हमने फिलामेंट्स पढ़े थे और एक हमने क्या पढ़े थे, फिलामेंट के बाद एंथर, ठीक है। गायनोसियम के बारे में पढ़े थे, गायनोसियम जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन आने फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से पढ़े थे हमने, स्टेगमा, स्टाइल और ओवरी। ओके डियर। एंड देन हम बात करें डियर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आने ट्रांसफर ऑफ पोलन, आने ट्रांसफर ऑफ पोलन आने एक जो पुष्पी पादप है उससे वहां से प्राकड़ों को किसी दूसरे फ्लावर्स में पहुंचाना, या उसी फ्लावर्स के किसी दूसरे फूल में पहुंचाना, इसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन आने ट्रांसफर ऑफ पोलन। एंड देन हम बात करें डियर फर्टिलाइजेशन आने, हमें देखने को मिलते हैं, इनमें क्या उनसे देखने को मिलता है, आपको याद रखना है डबल फर्टिलाइजेशन। आपको ऑब्जेक्टिव में दे दें ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, या ट्रिपल फर्टिलाइजेशन दे दें, या सिंगल फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन, तो आपको याद रखना है इसमें क्या देखने को मिलता है, फ्लोरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एंड रिजल्ट जो है इससे क्या बनता है भाई मेरे, जो रिजल्ट की हम बात करें तो सीड और फ्रूट बनते हैं इससे, ठीक है मेरे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का हम आज अब पहुंच गए हम क्वेश्चंस में भाई, कि हमने अभी तक पढ़े, देखें तो हमें आता क्या है, हम नीट लायक हैं या डॉक्टर बनने लायक हैं या नहीं, या सिर्फ हम पढ़ पढ़ा के बोल रहे हैं। आ जाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन भी देख लें हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, किसकी हम बात करेंगे डियर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट आने नीट PYQ में हम देखेंगे, टेस्ट में क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो यहां हम देखें सेक्शन ए में MCQ PYQ लेवल के क्वेश्चन देखेंगे।
तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई दिया है और आज हम टाइमर लगा लेते हैं, टाइमर के साथ मजे के साथ पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि जब तक टाइमर ना लगे तब तक पढ़ाने और पढ़ने में मजा नहीं आता, और नीट टाइमर लगाए और टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जा भाई मेरे टाइमर, और इसी के साथ हम 5 सेकेंड का हम टाइमर लगाएंगे, ना कि 5 मिनट का। तो आ जाइए मेरे शेर, आ जाइए मेरे दोस्त, फ्यूचर डॉक्टर। हम बात करेंगे नीट पीवाईक्यू क्वेश्चंस टेस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सेक्शन नंबर ए में हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस पीवाई लेवल के। एम्ब्रियो सेक इन एंजियोस्पर्म। फर्स्ट आपको दिया है डीएस क्वेश्चन, यहाँ दिए आपको बताने एम्ब्रियो सेक इन एंजियोस्पर्म, इसमें कितने सेल और न्यूक्लिएट होते हैं। ए दिया है आपके 8 सेल एंड 7 न्यूक्लिएट, बी दिया है आपके 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट, और सी दिया है आपका 8 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट, और डी दिया है आपका 7 सेल एंड 7 न्यूक्लिएट। राइट ऑप्शन चॉइस करके बताइएगा, हम लगा देते हैं आपके टाइम, और 5 सेकेंड के अंदर फट से बताते जाइएगा। 2 1 0 टाइम आउट। और इसका आंसर है डियर बी, मतलब 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट। राइट, आंसर देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया है डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। फर्स्ट आपके ऑप्शन ए दिया है 1 मेल गैमेट, बी दिया है 2 फीमेल गैमेट, और सी दिया है आपका 2 मेल गैमेट, और डी दिया है नो फ्यूजन। राइट ऑप्शन बताते जाइएगा, टाइमर लग चुका है। 2 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 0 टाइम आउट। आंसर आ जाएगा इसका सी, यानी 1 मेल गैमेट एग जाइगोट एंड सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई, आने इसका आंसर आ गया आपका सी, आने 2 मेल गैमेट। राइट, एंड देन हम बात करें डियर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ, आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड। तो यहाँ फर्स्ट दिए आपके सेलुलोज, और बी दिए आपका स्प्रोलिन, और सी दिए आपका पेक्टिन, और डी दिए आपका लिग्निन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है डियर, ये भी बताते जाइएगा। तो इसका राइट आंसर है आपके बी, आने स्प्रोलिन। जो आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन किससे बने होते हैं, स्प्रोलिन से बने होते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड, बताते जाइएगा, टाइम आउट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आंसर सी, आने हाइड्रोफाइली। पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड, इसको जो वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइली। फ्यूजन ऑफ सिनार्जिड। तो फ्यूजन ऑफ सिनार्जिड किसके द्वारा होता है बताइए, न्यूट्रिशन, गाइड पॉलन ट्यूब, और सी है आपका फॉरम एम्ब्रियो, और डी है आपका प्रोटेक्ट ओल। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, इट मीन्स गाइड पॉलन ट्यूब। फ्यूजन ऑफ एम्ब्रियो, फ्यूजन ऑफ सिनार्जिड किसके द्वारा होता है, गाइड पॉलन ट्यूब, यानी राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका आपका बी। एंड देन हम बात करें डियर सेक्शन बी। सेक्शन बी की हम बात करें तो यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, और रीजन इसका दिया है डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, और इसका रीजन दिया है इट फॉर्म बोथ जाइगोट एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, और इसका रीजन दिया आपका इट फॉर्म बोथ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका बोथ ट्रू आर एंड एक्सप्लेन ए, दोनों सही है, या बोथ ट्रू एंड आर नॉट एक्सप्लेनेशन। तो यहां दिया है कि बी में बोथ ट्रू सही तो है, लेकिन जो सेकेंड हम बात करें आर, तो नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं किया है, और सी दिया है आपका ए ट्रू बट आर फॉल्स, और डी दिया है आपका फॉल्स, ए फॉल्स और आर ट्रू। तो इसका जो आंसर आएगा ना डियर वो हो जाएगा ए,
ए आ जाएगा। इट मीन्स बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। आंसर बताते जाइएगा, हम टाइम लगा दे रहे हैं। ए दिया है एक्जिन का, फर्स्ट दिया है न्यूट्रिशन। बी दिया है आपके एंडोस्पर्म और सेकेंड दिया है आपके प्रोटेक्शन। और सी दिया आपका सिनार्जिट, और इसका जो सामने दिया है एक 3 पोलन ट्यूब गाइडेंस। तो इसमें आपको मिलाना है सही कौन किसके साथ मैच खा रहा है। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है कि ए कॉलम में ए का एक्जिन का जो राइट है वो है 2 प्रोटेक्शन, और बी है आपका एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन, और सी है सिनार्जिट का पोलन ट्यूब गाइडेंस। आए हम देखते हैं इसके आंसर क्या है। राइट, ए का 2 है, बी का 1 है और सी का 3 है। उसके बाद हम बात करें डियर सेक्शन डी, केस बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है डियर, वो ए दिया है ए फ्लावर शो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर टू स्टिग्मा। बताते जाइए इसका आंसर। ए फ्लावर शो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर टू स्टिग्मा। एक ही फ्लावर्स के प्लांट से जो प्राकड़ है निकलकर उसी फ्लावर्स के सेम फ्लावर्स के फ्लावर्स में गिरना, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन या एडवांटेज? तो इसका जो आंसर आएगा ना डियर, वो आएगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड पॉइंट आएगा इसका मेंटेन्स जेनेटिक प्योरिटी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, सेक्शन ई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो डिफाइन द माइक्रोस्पोरेंजिया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? डिफाइन द माइक्रोस्पोरेंजियसिस। क्या होते हैं भाई डिफाइन द माइक्रोस्पोरेंजिया? तो यहां आंसर की हम बात करें डियर, तो यह फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया कहां बनते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्म माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल में बनते हैं। एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 9 भी हम देख लेते हैं। 9 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन? हमने ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो फ्यूजन आंसर इसका आ जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं? तो फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या देखने को मिलेगा हमें जो ट्रिपल फ्यूजन में? फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट। क्या देखने को मिलेगा हमें? फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म यानी 3N, और इसी को हम क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। अब हम पूरा पढ़ने के बाद एक क्विक रीजन कर लेते हैं, ठीक है? फाइनल क्विक रीजन। तो इसमें जैसे हम बात करें, एम्ब्रियो सैक 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। एम्ब्रियो सैक में आपको ऑप्शन आपको याद रखना है नीट में। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या देखने को मिला था हमें? डबल फर्टिलाइजेशन में एक सिनगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिला था। उसके बाद एक्जिन की हम बात करें तो इसमें स्पोरुलिन हमें देखने को मिलता था। जो इस एक्जिन आने बाहरी जो लेयर है वो किससे बने होते थे? बना हुआ था जो एक्जिन है, जो बाहरी लेयर आउटर लेयर, वो किससे बना हुआ था? स्पोरुलिन। उसके बाद सिनार्जिट, जिसको बोलते हैं गाइड पोलन ट्यूब। सिनार्जिट क्या है? गाइड पोलन ट्यूब है। उसके बाद हम बात करें एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करते हैं। एंड इसी के साथ डियर आज के सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब डियर। और अपने दोस्त हो, जिस आपके दोस्त हो, आपके क्लासमेट हो, या आपकी कोई पहचान के हो जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे, उन तक सेल्फ ग्रुप फाउंडेशन बैच को शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने हमारे बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको बताना भी मत भूलिएगा। और जितना हो सके शेयर करिएगा, और फॉलो, लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए डियर। और समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना भी मत भूलिएगा, ताकि हम जो समझ में नहीं आया वो टॉपिक आपको दोबारा समझा सकें और पढ़ा सकें। शुक्रिया दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोग के साथ